वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश देने पर दलीलों को सुनेगा। पिछली सुनवाई में अदालत ने संक्षिप्त नोट दाखिल करने का निर्देश दिया था। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच सुनवाई करेगी। केंद्र ने इसे सुने बिना कानून पर रोक न लगाने की अपील की थी। तो वक्फ विवाद में कई अहम मुद्दे हैं। आज इस पर सुनवाई होनी है। नए सीजेआई के बाद इस मसले पर पहली सुनवाई है, यानी कि जस्टिस सीजेआई बीआर गवई उनकी अध्यक्षता में वक्फ पर यह पहली सुनवाई होगी। कई मुद्दे हैं। अंतरिम आदेश जो अदालत की ओर से दिया गया पिछली सुनवाई के दौरान, उसे लेकर दलीलों को सुना जाएगा। सरकार ने ये मांग की थी कि उनकी दलीलों को सुने बिना इस कानून पर रोक न लगाई जाए। वक्फ को लेकर 100 से ज्यादा अलग अलग जगहों पर याचिकाएं दाखिल की गई, जिसमें वक्फ संशोधन कानून को रद्द किए जाने की मांग की गई है। अदालत में यह मसला है। आज का दिन बहुत ही अहम है। संभल मस्जिद सर्वे केस में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। मस्जिद कमेटी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। अब मस्जिद सर्वे पर केस संभल सिविल कोर्ट में जारी रहेगा। हाईकोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि संभल जामा मस्जिद का सर्वे होगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि जामा मस्जिद प्राचीन हरिहर मंदिर के स्थान पर बनाई गई है। संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। एचसी ने रिव्यू अर्जी खारिज कर दी है, जिससे मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट के फैसले से सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 को सिविल कोर्ट द्वारा दिए गए सर्वे के आदेश को चुनौती दी थी। मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की थी और मामले की मेंटेबिलिटी को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के फैसले से संभल में शाही मस्जिद का सर्वे तय हो गया। सिंपल प्रपोजिशन ऑफ लॉ है कि कोर्ट ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 की पावर के एक्सरसाइज में सर्वे कमिश्नर नियुक्त कर सकती है। उस समय किसी को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। लॉ का मैंडेट सिर्फ इतना है कि जब सर्वे कमिश्नर मौके पे सर्वे करने जाएंगे, तब वो दोनों पक्षों को उनकी मौजूदगी में सर्वे करेंगे, जो यहाँ पे 19 और 24 नवंबर को दोनों दिन फॉलो किया गया था। हिंदू पक्ष ने हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए संभल सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हिंदू पक्ष की याचिका पर संभल सिविल कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल के सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष ने जो रिवीजन फाइल किया था, उस रिवीजन को खारिज कर दिया है और ये कहा है कि वो सर्वे सही था। सर्वे आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं थी। यानी जो भी वहाँ सर्वे हुआ था, अब वो रिपोर्ट पढ़ी जाएगी और रिकॉर्ड का पार्ट। संभल में पिछले साल 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हुआ था, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस घटना के बाद संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस पूरी हिंसा की जांच एसआईटी कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और संभल पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद मौलाना बरेलवी ने कहा कि हिंदुओं को खुश होने की जरूरत नहीं है। हम सभी सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देंगे। मौलाना ने साफ तौर पर कहा कि संभल की जामा मस्जिद कल भी जामा मस्जिद थी, आज भी जामा मस्जिद है और भविष्य में भी जामा मस्जिद रहेगी। तो कुल मिलाकर हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला लिया गया है। संभल की जामा मस्जिद के सिलसिले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उससे वक्ती तौर पर मुसलमानों में मायूसी जरूर हुई है, मगर मुस्लिम पक्ष के लोग माहिरीन कानून से सलाह मशवरा करने के बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मगर दूसरी तरफ हिंदू पक्ष को इस पर बहुत ज्यादा जश्न मनाने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से जश्न का इजहार किया जा रहा है,
मिठाइयां बांटी जा रही हैं, तो ये उनको सोचना चाहिए। करोड़ों मुसलमान संभल की जामा मस्जिद को मस्जिद मानता है और वो कल भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है और कल भविष्य के दिनों में भी वो मस्जिद ही रहेगी। नोएडा से खबर, जहां बालकनी की दीवार पर रखे गमले को हटाने को लेकर नोएडा अथॉरिटी कार्रवाई में जुटी है। पहले फेज में 57 सोसाइटी को नोटिस देकर बालकनी की दीवार पर लगे गमले हटाने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें, 2 से 3 दिन के भीतर सभी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज को नोटिस जारी किया जाएगा।